हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज राइनोसरस बाय यूजीन आयोनेस्को। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस डिस्कस किया है DSSB TGT पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। ये जो प्ले है हमारा राइनोसरस, इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, बेरेंजर इसका जो है वो प्रोटैगनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द प्ले। इस प्ले की सेटिंग क्या है आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, अ टाउन स्क्वायर इसकी सेटिंग रखी गई है, यानी कि एक शहर में, एक टाउन में इसकी सेटिंग रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट शॉकिंग इवेंट्स डू द कैरेक्टर्स विटनेस अर्ली इन द प्ले। कौन सा एक शॉकिंग इवेंट्स होता है जिसको जो कैरेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं इस प्ले के स्टार्टिंग में। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि राइनोसरस गैलोपिंग थ्रू द टाउन। एक जो राइनोसरस होता है यानी गैंडा होता है जो कि शहर से होकर के उछलते कूदते जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज जीन क्रिटिसाइज अबाउट बैरेंजर। बैरेंजर के बारे में जीन जो होता है क्या क्रिटिसाइज करता है, क्या आलोचना करता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, हिज अपीयरेंस एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। उसकी जो अपीयरेंस है और उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स की आलोचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु इज डेजी इन द प्ले। आपको बताना है कि इस प्ले में डेजी कौन है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, बेरेंजर्स लव इंटरेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट इज बोटार्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द राइनोसरस साइटिंग्स। ये कहना चाहते हैं जो बोटार्ड होता है उसके नज़रिया क्या होता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है जो राइनोसरस दिखाई देते हैं उनको देख करके। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही थिंक्स दे आर पार्ट ऑफ द प्लॉट। उसको लगता है कि वो लोग भी प्लॉट के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट डज मिसेस बोएफ रियलाइज अबाउट वन ऑफ द राइनोसरस। ये कहना चाहते हैं कि जो मिसेस बोएफ होती हैं वो एक राइनोसरस के बारे में क्या रियलाइज़ करती हैं, क्या महसूस करती हैं। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है ए, इट इज़ हर हस्बैंड। उनको लगता है कि ये उनका हस्बैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट हैपन्स टू जीन इन द सेकंड एक्ट। सेकंड एक्ट में जीन के साथ क्या घटित होता है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ राइनोसरस, यानी कि वो अपने आप को एक गैंडे में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट डज द प्ले प्राइमरीली एक्सप्लोर। ये कहना चाहता है कौन सा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जो इस प्ले में एक्सप्लोर किया गया है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, कॉन्फॉर्मिटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट डज बेरेंजर रिजॉल्व टू डू एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में जो बेरेंजर होते हैं वो क्या करने का इरादा करते हैं। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी रेजिस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिमेन इनह्यूमन। यानी जो बेरेंजर होता है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने से रोकता है और ह्यूमन बना रहता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू ट्रांसफॉर्म इनटू राइनोसरस ऑन द स्टेज। सबसे पहला कैरेक्टर कौन होता है जो अपने आप को गेंडे में चेंज करता है स्टेज में। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज द राइनोसरस सिम्बोलाइज इन द प्ले। ये जो गेंडे होते हैं इस प्ले में किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, ब्रूट फोर्स, यानी कि क्रूएल फोर्स को सिम्बोलाइज करते हैं और मॉब मेंटेलिटी को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज बेरेंजर्स रिलेशनशिप विद डेजी। आपको ये बताना है कि बेरेंजर का क्या संबंध होता है डेजी के साथ में। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, दे आर को वर्कर्स एंड रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन ईच अदर। ये जो होते हैं ये को वर्कर होते हैं और एक दूसरे में इनका इंटरेस्ट होता है, रोमांटिक इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हाउ डज मिसेस बोएफ रिएक्ट व्हेन हर हस्बैंड ट्रांसफॉर्म्स। मिसेस बोएफ किस तरह से प्रतिक्रिया देती हैं, किस तरह से रिएक्ट करती हैं जब उनका हस्बैंड एक गेंडे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी,
शी ज्वाइंस हिम बाय जंपिंग ऑन हिज बैक, उसकी बैक पे जंप करके वो भी उनको ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट थीम डज जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हाईलाइट, जीन का जो गेंडे में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस थीम को हाईलाइट करता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, द फ्रेजिलिटी ऑफ रैशनैलिटी, रैशनैलिटी का फ्रेजिलिटी या वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट लिटरेरी मूवमेंट डज द प्ले बिलोंग टू, ये जो प्ले वो किस लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करता है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिसेस पैपिलोन, पैपिलोन का प्रोफेशन क्या है आपको बताना है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ऑफिस चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, वाई डज जीन क्रिटिसाइज बेरेंजर, आपको बताना है कि जो जीन है वो बेरेंजर को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, फॉर हिज लेजीनेस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन, उसकी लेजीनेस की वजह से और डिसिप्लिन की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट इवेंट शॉक्स बेरेंजर मोस्ट, कौन सी घटना होती है जो बेरेंजर को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है, शॉक्ड करती है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है डी, जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। जीन जो होता है जब राइनोसोरस गेंडे में अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है तो ये जो घटना होती है वो बेरेंजर को बहुत ज़्यादा शॉक करती है, सरप्राइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट इज द टोन ऑफ द प्ले, इस प्ले का टोन क्या आपको बताना है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, सटायरिकल एंड एब्सर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ डज ड्यूडार्ड व्यू द राइनोसरस ट्रांसफॉर्मेशंस, ये जो ड्यूडार्ड होते हैं वो राइनोसरस के ट्रांसफॉर्मेशंस को किस रूप में देखते हैं। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एज अ साइंटिफिक फिनोमिनन टू बी अंडरस्टूड, वो एक साइंटिफिक फिनोमिना समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज बेरेंजर यूज टू सिंबलाइज ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को सिंबलाइज करने के लिए बेरेंजर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, इंट्यूशन एंड इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट हैपन्स टू डेजी एट द एंड, प्ले के एंड में डेजी के साथ क्या घटित होता है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी शी लीव्स बेरेंजर टू ज्वाइन द राइनोसरस, वो बेरेंजर को छोड़ के चली जाती है राइनोसरस को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस द प्ले, कौन सा हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी है जो इस प्ले को इन्फ्लुएंस किया है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, फासिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट ट्रिगर्स द मास ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्ले, कौन सी चीज़ होती है जो भारी संख्या में लोगों के ट्रांसफ़र करने को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टाउन पीपल्स चॉइस टू कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिस वर्कर हु ट्रांसफॉर्म्स फर्स्ट, उस ऑफिस वर्कर का नाम क्या होता है जो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करता है राइनोसरस में। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, मिस्टर बोएव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हाउ डज द प्ले कंक्लूड, आपको बताना है कि इस प्ले की एंडिंग कैसे होती है, कंक्लूजन कैसा होता है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, बेरेंजर डिफाइज द राइनोसरस एंड रिमेन्स इनह्यूमन, जो बेरेंजर होता है वो रोकता है राइनोसरस को और ये ह्यूमन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज बेरेंजर सीक विद डेजी, किस प्रकार का रिलेशनशिप है जो चाहता है डेजी के साथ जो बेरेंजर है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रोमांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज राइनोसरस एपिडेमिक सिंबलाइज, जो राइनोसरस एपिडेमिक है ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस चीज़ का प्रतीक है। तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, मास हिस्टीरिया एंड कन्फर्मिटी, मास हिस्ट्री यानी भारी संख्या में उन्माद और कन्फर्मिटी यानी अनुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट हैपन्स टू द लॉजिशियन, लॉजिशियन यानी लॉजिक जो लगाते हैं उसको बोलते हैं लॉजिशियन, तो उनको क्या घटित होता है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू राइनोसरस, वो भी अपने आप को राइनोसरस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज द प्ले राइट्स नेशनलिटी, प्ले राइट यानी कि जो इस प्ले को लिखा है जो ड्रामाटिस्ट है उसकी नेशनलिटी क्या है आपको बताना है। तो 31 का हमारा सही आंसर फर्स्ट, रोमानियन फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इवेंट बिगिंस बेरेंजर्स पैरानोया, कौन सी इवेंट होती है जो बेरेंजर की पैरानोया को शुरुआत होती है उससे या दिखाती है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कोई जीन जो होता है जो अपने आप को राइनोसरस में ट्रांसफ़र कर लेता है, अब उसी के बाद में ये जो बेरेंजर होता है
ये इसको अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि पागलों की तरह ये हरकतें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रेवलेंट इन द प्ले? कौन से लिटरेरी डिवाइस है जो प्रचलन में है इस प्ले में या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, सिंबोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु क्लेम्स द ट्रांसफॉर्मेशंस आर पार्ट ऑफ अ सिनिस्टर प्लॉट? कौन सा व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इविल प्लॉट का पार्ट है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, बोटार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट जोनरा डज द प्ले फॉल अंडर? आपको बताना है कि जो प्ले है वो किस जोनरा के अंदर आता है। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, सटारिकल कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हाउ डज बेरेंजर फील अबाउट हिज ह्यूमैनिटी एट द एंड? आपको बताना है कि जो बेरेंजर होता है वो अपनी ह्यूमैनिटी के बारे में एंड में कैसे महसूस करता है। तो 36 का हमारा सही आंसर है प्राउड एंड डिफाइंट, बहुत ही उसको फख्र महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट डज द फायर स्टेशन डिस्ट्रक्शन सिग्निफाई? फायर स्टेशन की जो तबाही होती है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करती है? तो 37 का हमारा सही आंसर है ये लॉस ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हाउ डज द प्ले क्रिटिक नेशनलिटी? ये जो प्ले है वो रेशनलिटी यानी तर्क शक्ति को किस तरह से क्रिटिसाइज करती है? तो 38 का हमारा सही आंसर है एक तो थ्रू द लॉजिशियंस कंट्राडिक्टरी रीजनिंग, यानी ये तो लॉजिशियंस की जो कंट्राडिक्टरी रीजनिंग उसको कंट्राडिक्ट करती है, ये भी सही है। बाय रिजेक्टिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर इन इट्स प्लॉट, तो जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको भी क्या करते हैं, रिजेक्ट करती है। बाय पोर्ट्रेइंग रैशनल कैरेक्टर्स एज अ वीक, और जो भी रैशनल कैरेक्टर्स उनको वीक बता करके कमज़ोर बताया गया है। तो ये सारे सही है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट डज डेजी रिप्रेजेंट इन द प्ले? इस प्ले में डेजी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? तो 39 का हमारा सही आंसर है ये होप एंड ह्यूमन कनेक्शन, वो आशा को दिखाती है और ह्यूमन कनेक्शन को दिखाती है। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले? इस प्ले का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेन द्वंद्व क्या है, आपको बताना है। तो 40 का हमारा सही आंसर है भी इंडिविजुअलिटी वर्सेस कॉन्फॉर्मिटी। सो दिस इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।